हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है और इसमें से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इससे पहले पार्ट 1 नहीं देखे तो जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में जो भी क्वेश्चन होंगे आज हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में ही इस पूरे क्वेश्चन को हमको खत्म कर देना है। तो ज्यादा नहीं क्वेश्चन है, इसमें से आप समझ लीजिए कि 26 क्वेश्चन है। 26 क्वेश्चन में आपको 2 पार्ट में किया गया है और इसमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है यदि H1 और H2 स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन लिख जाएगा। यदि H1 तथा H2 ऊंचाई के दो मीनार के पदों को जोड़ने वाली रेखा, यानी एक मीनार है जिसकी एक की लंबाई थोड़ी लंबी है, एक की छोटी होगी, ठीक ना। उसके बाद से इसमें कह रहा है क्या कि ये दोनों मीनार यानी H1 और H2 ऊंचाई वाले हैं, ठीक ना। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में अलग अलग ऊंचाई के हैं और इनके पदों को जोड़ने वाले रेखा के मध्य बिंदु का एंगल यानी यहाँ कहीं ना कहीं इसका बीच होगा। और इस प्रकार से इसको मानते हैं H1 है और ये आपका H2 है। और यही करने पर यानी जो इसके एंगल बन रहे हैं तो कितने कितने के एंगल बन रहे हैं, तो एक बन रहा है 60 डिग्री का और दूसरा बन रहा है आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको ऑलरेडी दे रखा है, ठीक ना, कुछ भी नहीं है, बस इसको मान के चलना है। मान के चलिए कि इस रेखा की लंबाई अगर हम x मानेंगे तो इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक ना। इन दोनों के मध्य बिंदु यानी H1 और आधार पे डिपेंडेंट है, H1 और आधार पे डिपेंडेंट है, ये दोनों हम लोग ऐसे करके चलेंगे। अब इसमें देखिए आपका क्या दिया है, कोई क्या नहीं दिया है, उसको लेकर के हम लोग डायरेक्ट चलेंगे। यानी H से लेकर के हम लोग यहाँ पे मध्य में है तो मान के चलिए कि ये आपका कहाँ से, ये आपका ABCD और E मानते हैं तो मान के चलिए ये अगर 2 है तो एक एक टुकड़ा में बटेगा, यानी ये आपस में क्या होंगे, यानी AB बराबर का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लेकर के चल सकते हैं। और इसमें PH/B के फॉर्मूला लगाएंगे यानी टेंस का लगाएंगे। तो आप बताइए, सबसे पहले समकोण त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, ठीक है। इसमें ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ABE में, ठीक है। इसमें लेते हैं तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका H1 बटे का AB हो जाएगा। और इसमें आपका इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर रूट इतना होता है, ठीक है। रूट इतना इसका वैल्यू हम रख लेते हैं, H1 = AB प्लस इतना। और इसमें AB को रखते हैं, ठीक ना। AB आपस में इसके बराबर है तो इसी को करेंगे, तो AB इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर AB बराबर इतना गुना होगा, इतना रूट का गुना होगा, ठीक है। बराबर में H होगा, ठीक है। AB का केवल वैल्यू निकालेंगे तो कहिएगा ये गुना में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं, इसको रहने देते हैं यहाँ तक। हमको H1 H2 का अनुपात निकालना है, ठीक है, बढ़िया। AB बटे का H1 बटे का √3 लिखते हैं। कोई दिक्कत हो जरूर बोलिएगा। और दूसरा स्थिति क्या है, तो कहिएगा ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज BCD में, यानी ये भी आपका समकोण बन रहा है। तो इसमें आपका tan क्या है, तो tan आप कहिएगा 30 डिग्री है। इसमें आपका H2 बटे का BC, ठीक है। BC और AB BC आपका बराबर है क्योंकि ये मध्य में आकर के मिल रहा है। और इसका वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा रूट इतना बटे का H2 और उसके बाद से इसको करेंगे BC, ठीक है। इसको गुना करेंगे इसमें तो BC का BC ही रह जाएगा, इसको गुना करेंगे तो आपका √3 × H2 हो जाएगा, H2 हो जाएगा। ये समीकरण का 2 हो गया, ये समीकरण का आपका 1 है। समीकरण 1 और 2 से ये जो दोनों आपस में बराबर है ऑलरेडी यहाँ पता चल गया है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो हम करते हैं क्या, तो देखिए H1 बटे का √3 बराबर होगा H2 ये वाला × H2। अब इसमें आप देखिए इसको हम उधर ट्रांसफर करते हैं, जब उसको हम ट्रांसफर उधर करेंगे तो क्या होता है हमारा, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, या फिर इस डिजिट को केवल इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं। तो आप देखिएगा ये पूरे स्टेप को यहाँ ध्यान दीजिएगा। यानी आपका दिया है H1 बटे का क्या दिया है, √3 दे रखा है और ये √3 गुने H2 दे रखा है और ये बटे में 1 है, ठीक है। बटे में 1 है, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। इसको इससे गुना करेंगे या फिर हम इसको डायरेक्ट उधर ट्रांसफर करेंगे और यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो कहिएगा सर 1 बच जाएगा और ये आपका √3 है, ठीक है। ये इधर गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर भाग हो जाएगा। ये आपका उधर चला गया तो H2 ऊपर और H1 नीचे हो गया। इसको गुना करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इतने आ जाएंगे और H2 बटे का H1, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, H1 बटे का H2, तो जब इसको उलट देंगे तो हमारा देखिए H2 अगर H1 ऊपर करेंगे
और H2 नीचे करेंगे तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा। यानी इसका अनुपात पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 को पहले और उसके बाद 1 को बाद में। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो रहा है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे कर रहा है, एक 6 सेंटीमीटर ऊंचा खंबा है, यानी एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, ठीक है। और खंबा होगा तो कहाँ होगा, जमीन पे होगा। ये आप समझ लीजिए कि ये आपका धरती होगा। और पृथ्वी पर उसकी छाया जो है, यानी पृथ्वी पर अगर छाया आ रहा है तो छाया इसको नहीं कहेंगे, छाया इसको कहेंगे। तो छाया की लंबाई कितनी है, तो कह रहा है 2√3 मीटर है, ठीक है, इतनी मीटर दी हुई है। और इसमें आपसे पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कर, यानी जो छाया है, यहाँ कहीं सूर्य पड़ा होगा तब जाकर के इधर छाया बना होगा, इस थीटा कोण का वैल्यू पूछा है। तो आपको बस इतना पता है, इसको पी कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसी पे आपको फॉर्मूला लगा देना है। और पी और बी से संबंधित दो ही चीज होता है, एक तो आपका tan होता है और दूसरा कहिएगा कॉट होता है। तो हम tan को लेते हैं, tan बराबर पी बाई बी होता है। और यहाँ पे tan थीटा का थीटा रहने दीजिए। और उसके बाद से यहाँ पे देखिए पी का वैल्यू क्या दिया है, तो कहिएगा 6 है, और इसका वैल्यू कितना है, तो कहिएगा रूट इतना है। और इससे ये कटेगा तो यहाँ 3 बचेगा। यानी इसके बाद से हम अगला स्टेप देखते हैं। इसमें 3/√2 आ गया है, और इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी परिमेकरण जब करते हैं तो इस नीचे से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, ठीक ना। अगर प्लस वाला है तो प्लस वाला, अगर दो चीज रहता है तो एक को प्लस के साथ एक को माइनस के साथ करते हैं। उसके बाद से आपका देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3, और ये दोनों मिलकर के एक 3 बनाएंगे, और इससे ये कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ इसके बाद अगला स्टेप क्या है कि tan थीटा, tan क्या, तो tan थीटा बराबर क्या दिख रहा है, तो कहिएगा सर √3। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो आपका tan√3 है ये कितना का वैल्यू है, तो आप कहिएगा सर ये tan 60 डिग्री का वैल्यू है, ठीक है। अब बताइए tan से tan कटेगा, थीटा का वैल्यू आपका कितना बच जाएगा, 60 डिग्री हो गया। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए को टिक आउट करेंगे और आगे बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह कह रहा गया कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो, तो ऐसे में क्वेश्चन 45 डिग्री का बनता है, याद रखिएगा। मतलब सूर्य का उन्नयन कोण मान के चलिए, और ये कह रहा है कि खंभा की लंबाई और परछाई की लंबाई, तो खंभा मान के चलिए ये है, और परछाई कहाँ बन रहा है, तो यहाँ बन रहा है, जमीन पे बन रहा है। तो ये कह रहा है कि दोनों बराबर है। मान लीजिए x है और यहाँ के एंगल के बारे में पूछ रहा है, ठीक ना। तो ऐसे क्वेश्चन का अगर बराबर होता है, यानी किसी की छाया और प्लस उसकी लंबाई बराबर हो, इस स्थिति में अक्सर आप 45 डिग्री करके जा सकते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ये होगा कि इसमें दो तरीके से देता है, पाई बटे समथिंग दे देगा, और पाई का वैल्यू 180 अगर नहीं पता रहे तो फिर कर नहीं पाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी हम p/b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, तो कहिएगा सर x बटे का x, यानी यही p/b, यानी p ये है b ये है, तो दोनों कटेंगे तो इधर क्या बचेगा, तो कहिएगा सर इधर तो बचा 1। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर एक जो वैल्यू होता है वो tan 45 डिग्री का होता है, ठीक है। अब tan से tan कट जाएगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर थीटा का वैल्यू जो था वो 45 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी को टिक, सॉरी ऑप्शन नंबर इतना तो अब इसमें नहीं दिया है, तो आप देखिए किसका 45 हो रहा है, तो 45 आप देखिएगा किसका हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 16 का ऑप्शन नंबर सी क्या रखा है, इतना रखा है, ठीक ना। और ये इसका वैल्यू होता है 180 से आप क्या करिएगा, इसको काटिएगा तो कितना बार हो जाएगा, 90, और फिर ये 45, यानी यही ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका रूप चेंज करके लिखा है, तो इससे आप कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पद से दूरी, यानी एक 5 मीटर की कोई मीनार है, ठीक है, इसके पद से 5 कितना दूरी, 5 मीटर की दूरी है, यानी मीटर की दूरी पर क्या है, तो मीटर पर स्थित एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी इस कंडीशन में आप देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पे क्या कह रहा है, तो दोनों आपस में बराबर दे रखा है। तो इसका उन्नयन कोण, यानी मीनार का उन्नयन कोण के बारे में कह रहा है। ये आप डायरेक्ट इसको एक करके जा सकते हैं, और एक होता है 45 डिग्री का वैल्यू, आपको ये बात पता है। तो इसको आराम से जब भी बराबर, यानी किसी की छाया और उसकी लंबाई बराबर का बात करें, तो आप कुछ नहीं करिएगा, उसको 45 करके जाइएगा, नहीं तो क्या करिएगा उसमें देख लीजिएगा 45 को किस रूप में लिखा है। तो ये कहिएगा सर p बटे का b, यानी 5/5, ये कटेगा तो क्या होगा, तो फिर से टू सेम हमारा हो जाएगा कि ये 1 होगा, और 1 किसका वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर 1 जो होता है tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है, ठीक है। tan से tan कटेगा, थीटा का वैल्यू आपका 45 डिग्री विल बी आंसर, यानी इस क्वेश्चन का भी जवाब हमारा क्या होगा, 45 डिग्री, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके स्क्रीन पे 118 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण
का संबंध क्या होता है, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण का समान क्या क्या संबंध होता है। तो जो उन्नयन कोण होते हैं और अवनमन कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। देखिए इसमें असमान बराबर दोनों समान, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके आप जाइएगा, ठीक ना, ए को टिक आउट करके जाइएगा, क्योंकि उन्नयन कोण उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ठीक ना, अवनमन कोण ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि उन्नयन कोण जैसे कि हम किसी को नीचे से देख रहे हैं, अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, दोनों कोण की आपस में बराबर होती है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एक उदग्र खंभे की लंबाई से इतनी है, मतलब एक खंभा दिया है और इसकी लंबाई मान के चलिए x, और इसकी कह रहा है कि खंभा की उदग्र छाया की क्वेश्चन 19 नंबर, छाया की लंबाई खंभे की लंबाई से ज्यादा है, यानी जो खंभा है उससे कितना ज्यादा है छाया की लंबाई, तो 3 रूट का x, यानी इससे 3 रूट गुना अधिक है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे क्वेश्चंस को तो ऐसे ही कर लेंगे ना। ये मतलब कह रहे हैं जितना खंभा की लंबाई है उससे, सॉरी, खंभा की जो ऊंचाई है उससे उसकी जो छाया की लंबाई है वह 3 रूट 3 गुनी है। मान के चलिए हम इसको x मानते हैं, तो ये 3 रूट x गुना हो जाएगा कि नहीं, तो ये आप कहिएगा कि जी सर हो जाएगा। अब इसमें आपको एंगल का बताना है कि एंगल क्या हो रहा है, उन्नयन कोण क्या बन रहा है, इसको कर देना है, ठीक है, क्योंकि आपका छाया की लंबाई जो है खंभे की लंबाई से अधिक, और छाया कहाँ बनता है, तो नीचे बनता है। तो सेम टू सेम p/b यानी tan का फॉर्मूला लगाएंगे और थीटा एंगल का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पे x बटे का क्या हो जाएगा, तो कहिएगा इतना बटेगा, ये तो ये से कट जाएगा, वो गुना में था, और उसके बाद से यहाँ थीटा देखिए आ गया 1/√3। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि √1/3 किसका वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा सर ये tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है। कितना का वैल्यू होता है, 30 डिग्री का, और tan कटेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू क्या आएगा, 30 डिग्री हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आंसर कमेंट करते रहिए, आप लोग भी इसको बनाने का प्रयास करिए और आंसर मेरे से पहले कोशिश करके दिखाइए, ठीक ना। कह रहा है एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी हमको पता है दिशा का डायरेक्शन पता होना चाहिए, नॉर्थ होता है, ऐसे हिंदी में लिखते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो एक आदमी है क्या कर रहा है, तो 24 मीटर पश्चिम जाता है, यानी इधर जाता है कितना मीटर, तो 24 मीटर, ठीक है, 24 मीटर चला गया, और पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब बताइए यहाँ से उत्तर कौन होगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 मीटर उत्तर चला गया, ठीक है, 10 मीटर उत्तर चला गया, और उसके बाद से फिर क्या कह रहा है कि अब वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहीं से तो दूरी निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। और ये देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये कर्ण हो जाएगा, यानी अगर इसका नाम देते हैं ABC, तो AC बराबर ये दोनों भुजा के बराबर हो जाएगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो AC बराबर AC हमारा लंब कर्ण हो गया, और इसके बाद ये दोनों का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर करेंगे इधर अंडर रूट हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 10 दशाई का 100, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे यानी इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो देखिए 10 दशाई का 100 हो जाएगा, 24 576 होता है, और उसके बाद से इसका क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 676। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 676 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो कहिएगा सर ये तो 26 का होता है, यानी 26 इसका सही, 26 मीटर इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी वह अपने प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी पे है, तो 26 मीटर दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे कह रहा है क्या कि एक मीनार 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी एक मीनार है और इससे अगर 100 मीटर दूरी आते हैं तो इसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो कह रहा है इसका उन्नयन कोण जो बन रहा है वो आपका 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो इस मीनार की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है, इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है P/B का फॉर्मूला लगेगा, और tan का वैल्यू होता है P/B, ये P होता है, B होता है, ठीक ना। तो P बराबर कुछ नहीं दिया तो P ही रख देते हैं, ठीक है। P को हम ऊंचाई कहते हैं, तो यहाँ पे P की जगह पे क्या रखेंगे, H रखेंगे, और B आपका 100 दिया, 100 रखते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे 60 डिग्री ना, tan 60 डिग्री, यहाँ पे आपको tan 60 डिग्री का वैल्यू रखना है। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो ये रूट का 3 होता है, और H बराबर 100 बटे का रूट इतना, ऐसे करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे तो H ही होगा, इसको इससे करेंगे तो 100 रूट का 3 हो जाएगा, 100 रूट का 3 हो जाएगा, और यही इतना ही मीटर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये इसका सही जवाब हो जाएगा और बेहतरीन जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो खंभे, यानी एक खंभे का लंबाई दिया आपका 6 मीटर
और दूसरे खंभे की लंबाई क्या है, 11 मीटर है। ठीक है, दोनों खंभे की लंबाई आपस में दिया हुआ है। समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा कर दिया गया है और उन दोनों पदों के बीच की दूरी क्या कह रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कह रहा है, 12 मीटर है। ठीक है, सॉरी खंभा की लंबाई तो लिखे नहीं है, ये 6 का है और ये 11 का है। ठीक है, उसके बाद से पदों के बीच की दूरी इतना है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी का पद बताना। तो मान के चलिए कि आपका सिर इसके यही तो है, यही तो दूरी होगा ना, इसी के बीच, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को पूछ रहा है। तो आप बताइए, ये यहाँ से यहाँ तक आपका 6 है, ये 6 है, ये कितना 6 5 हो जाएगा, और ये जब 12 है एक ही आधार पे, तो ये भी तो आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए क्या बन रहा है, तो कहिएगा सर ये जो है आपका एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये आपका कौन हो गया, यानी AC स्क्वायर स्क्वायर ऐसा होता है ना, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर होता है कि नहीं। तो आप कहिएगा ये सर होता है। AC का वैल्यू हमको निकालना है, इसको उधर भेज देंगे तो ये अंडर रूट कर देगा। ये भी कितना दिया है, तो कहिएगा 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 बढ़िया 144 और प्लस 5 का 50 25 हो जाता है। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का 30 मीटर सही जवाब हो जाएगा। यानी 22 नंबर क्वेश्चन में 13 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। यानी इन दोनों सिरों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो कहिएगा सर 13 हो जाएगा, 13 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का इतनी गुनी है, यानी छाया की लंबाई से बड़ी है, यानी छाया जो दिया है उससे बड़ी उसकी क्या हो रही है, ऊंचाई हो रही है। तो मान के चलिए छाया को x मानते हैं, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वह कितनी गुनी हो जाएगी, तो √3 गुने x की हो जाएगी। तो 3x √3 गुने x, और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा है इसी का। ठीक है, कि एंगल पूछा होगा कि कितना डिग्री के एंगल पे वो मूव करेगा, यानी उसका उन्नयन कोण क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम P/B जानते हैं और इसी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan थीटा बराबर इतना बटेगा इतना बटेगा इतना, और इससे ये कट जाएगा। और आपसे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि बाबू बताइए √3 का वैल्यू होता है कितना tan में, तो tan में √3 का वैल्यू क्या होता है, तो कहिएगा सर tan में 60 डिग्री होता है। और देखिए tan से tan कट जाएगा और थीटा का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 23 का ऑप्शन नंबर सी को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कर रहा है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, यानी छड़ की लंबाई, यानी मान के चलिए कि एक छड़ है ऐसे खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब कहीं ना कहीं कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, ये बनेगा प्रतिबिंब यानी छाया बनेगा, ये क्या होगा, तो छाया बनेगा। इसमें छाया और इसका अनुपात दिया है, क्या दिया है कि उसकी लंबाई, यानी लंबाई 1 दिया है, ऐसे दिया है 1 अनुपात का √3 दिया है। तो ठीक है, लंबाई और छाया, तो लंबाई हम कर लेते हैं x और ये छाया आपका हो जाएगा √3x। ठीक है, अब वही चीजें फिर यहाँ पे एंगल के बारे में पूछ रहा है कि एंगल क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे P/H ही लगाएंगे, P/V ही लगाएंगे, और P/V का फॉर्मूला सेम टू सेम, ऊंचाई बटे का आधार यानी कर्ण बटे का, सॉरी ये होता है आपका P/B, यानी P यहाँ पे है B यहाँ पे, लगा देंगे हम इसका फॉर्मूला, इससे ये कट जाएगा, यानी tan थीटा यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे का रूट इतना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाबू 1/√3 tan में कितना का वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर कि tan ये 30 डिग्री का वैल्यू होता है, इससे ये कट जाएगा। इसी प्रकार से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर थीटा का वैल्यू जो था एकदम से 30 नंबर 30 डिग्री इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखिए इसमें 24 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या दिया है, तो ए नंबर दिया होगा, और ये को टिक आउट करके हम लोग आगे बढ़ेंगे 25 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे कह रहा है, एक मीनार है, मान के चलिए कि आपका मीनार है, ठीक है, और इससे कह रहा है कि 50 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण, यानी आपका यहाँ से 50 मीटर दूर है, ठीक है, और इसमें कह रहा है इसका उन्नयन कोण 50 मीटर दूर जाने के बाद इसका उन्नयन कोण क्या हो रहा है, तो बन रहा है आपका कितना, तो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, बस इसका मीनार का ऊंचाई पूछ रहा है, यानी जो मीनार जो बनेगा इसी की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा है। तो P/B देख लीजिए किसमें आता है, तो आप कहिएगा हम लोग तो शुरू से ही पढ़ रहे हैं P/B इसमें होता है, तो tan में होता है। और देखिए इसका वैल्यू, यानी थीटा की जगह पे 60 डिग्री रखेंगे, tan थीटा की जगह पे 60 डिग्री, P आपका H नहीं दिया है, H ही रखते हैं, और B आपका कितना दिया है, तो 50 दिया है। फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर इसका वैल्यू होता है √3 और इसका वैल्यू H तो H ही है, और इसके बाद इससे और इसका तिरछी यानी गुना करेंगे, इसको इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे, तो H में X से करेंगे तो H ही होगा, और इससे करेंगे तो 50√3 हो जाएगा मीटर। ठीक है, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऊंचाई हमारा क्या निकला है, 50√3
3, इसका इतना मीटर आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक आउट करके 25 का चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, और उम्मीद करते हैं कि सभी क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए होंगे तो एक बार जरूर थम्स अप कीजिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण कितना कह रहे हैं 60 डिग्री है, तो 30 मीटर लंबे छाया वाले उदग्र मीनार, यानी 30 मीटर का एक क्या है छाया इसका बन रहा है, 30 मीटर का कोई मतलब छाया बनने वाला एक क्या है मीनार है, यानी 30 मीटर इसका छाया बन जा रहा है, लेकिन हाइट का पता नहीं है। और इसमें सूर्य का उन्नयन कोण यानी देखा जा रहा है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, सूर्य का उन्नयन कोण, इसका हाइट नहीं, इसका छाया केवल दिया, तो छाया कहाँ बनता है, तो सपाट यानी जमीन पे बनता है। और इसमें आपका ऊंचाई के बारे में बात किया है, तो ऊंचाई बताना है कि उदग्र जो खड़ा ये आपका मीनार है, यानी ये जो आपका मीनार है इसकी ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, हमको पता है पी बटे का बी होता है, और पी बटे का बी किस में काम करता है, तो कहिएगा tan थीटा में, tan थीटा में काम करता है। और tan थीटा में, और tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो कहिएगा 60 डिग्री, और इसका h दिया है, और इसका रूट का 3 दिया है। 60 का क्या वैल्यू होता है, तो कहिएगा सर 3 होता है, और h क्या है तो इतना दिया है, भी इतना दिया है। अब इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 30√3 हो जाएगा h का वैल्यू, यानी इतना ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और इसको इस तरह से इस क्वेश्चन का यानी ऑप्शन नंबर 26 का सी हो जाएगा, और सी को हम टिक आउट करके आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे, और ये आपका नाइन्थ चैप्टर जो था, 9वां चैप्टर जो था 10th क्लास के मैथमेटिक्स बोर्ड का बेहतरीन तरीके से हम लोग खत्म किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 10 में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द वॉच एंड बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।